जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पे, हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक 89.93% मतदान हुआ है। पहले चरण में यहां पर अगर बात की जाए तो 89.93% मतदान हुआ है। दक्षिण दिनाजपुर में 93.12% मतदान हुआ है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होंगे, तो 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होंगे। बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग के साथ ही यहाँ पर मतदान पहले चरण का संपन्न। तो देखिए, पहले चरण का मतदान हुआ और हालांकि बंगाल में 5 बजे तक का ही यह आंकड़ा है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस तरीके से बम्पर वोटिंग की उम्मीद पहले से ही थी और वही देखने को भी मिला। यहाँ पर परसेंटेज वोटिंग का काफ़ी हाई है, दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन फीसदी वोटर्स का नज़र आया है यहाँ पर। लेकिन इसी बीच कुछ जगहों पर झड़प की खबरें भी सामने आई हैं और बीजेपी कैंडिडेट के साथ टीएमसी की जिस तरीके से हाथापाई हुई वो खबरें भी लगातार सामने आई। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले चुनाव आयोग ने इस बार जो है काफ़ी बेहतरीन काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पहले के हिंसाओं को देखें मतदान के दिन तो वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तमंचे निकल जाते थे बाहर, गोलियां चलती थी, मौतें होती थी, लोग घायल होते थे। लेकिन इस बार शांतिपूर्ण ढंग से अगर कहा जाए कि यहाँ पर मतदान पूरा हुआ है पहले के मुकाबले। हालांकि कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई घायल और हताहत नहीं हुए हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने बेहतरीन काम कर दिखाया है और काफ़ी लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पर मतदान जो है वो इतने शांति से हुए हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज का। विशाल, अगर बात की जाए तो एक तो परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी हाई गया है, जो कि वाकई में उम्मीद जताई जा रही थी, वही परसेंटेज वोटिंग का देखा गया। और दूसरी बार पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में शायद ये पहली दफ़ा हो रहा है जब इतनी शांति के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर छिटपुट हिंसा हुई है, लेकिन पहले आंकड़े मौत के और घायलों के आते थे, इस बार ऐसा नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, इस बार बीजेपी का जो कैंपेनिंग जो था, जो उन्होंने थीम दिया था कि भय आउट वाला जो कैंपेन, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण में जो मतदान हुआ उसमें भय ही देखने को मिला। और उस बीजेपी ने कहा था कि भय आउट भरोसा इन, लेकिन जिस प्रकार से भयावह स्थिति पूरे बंगाल में देखने को मिली और जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुई, कहा जा सकता है कि बंगाल के जो लोग हैं इस बार बदलाव की और अपना रुख अपना रहे थे। देखिए, मैं उत्तर बंगाल की अगर बात करूं तो यहाँ पर पुरुलिया में मैं मौजूद था और लोग यही कह रहे थे कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। देखिए, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, रोजगार की बात करें, विस्थापन पलायन मुद्दों को जो बंगाल के लोग हैं इस बार अपने घरों से निकले थे और मतदान दे रहे थे। लेकिन देखिए, मैं कई जगहों पर घूमा। इस पूर्णिया जो जिला है बंगाल का, वहां पर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों का मैं दौरा किया, वहां से लोगों से बातचीत की, लेकिन मुझे एक बात बड़ा हैरतअंगेज करने वाला निकला। इस प्रकार से बीजेपी कह रही थी मैं 3000 वित्तीय सहायता प्रदान करूंगा महिलाओं को लेकर। उन्होंने कहा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 21,000 रुपए दिए, महिलाएं बना, कई प्रकार की महिलाओं को लेकर कैंपेनिंग चल रहा था। लेकिन मैं गांवों में गया और वहां महिलाओं से बातचीत की तो उनका रुख कुछ और ही था। अभी भी ममता बनर्जी पर उनका भरोसा दिख रहा था जब वह मतदान कर बाहर निकल रहे थे। लेकिन जो युवा खास करके दूसरे राज्य में रहते हैं, बंगाल से दूसरे राज्यों में कमाने खाने के लिए जाते हैं, उनके अंदर बदलाव की जो रणनीति कह ले या विकास को लेकर उनका जो इस बार वो मतदान देने के लिए पहुंचे थे, कहीं ना कहीं उनमें बदलाव वाली जो भावना है दिख रही थी। उनका कहना था कि बंगाल में हमें रोजगार चाहिए, यहाँ पर अच्छा अस्पताल होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो किसान लोग हैं पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, बंगाल के जो लोग वहां पर जाकर किसानी का काम करते हैं, वह भी यहाँ पर जब मतदान कर बाहर आ रहे थे तो वह कह रहे थे कि हमें भी जो सुख सुविधा है अन्य राज्यों में मिलती है बंगाल में मिलनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर इस बार देखा जाए तो बंगाल एक नया गाथा गा रहा है, एक नई स्टोरी लिखी जा रही है। बम्पर वोटिंग हुई है, शाम 5 बजे तक यहाँ पर भी मतदान चल रहा था और महिलाओं में खास कर उत्साह देखा जा रहा था। क्योंकि देखिए, जो ममता बनर्जी है टीएमसी की अगर बात करें तो उनकी और सी महिलाओं के लिए कई बड़े दावे किए गए थे, मॉडल पेश किया गया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2016 में केवल 3 सीट जीत पाई थी, 2021 में
77 सीटों का सफर तय कर पाई थी। 2026 में वह अनुमान लगा रही है कि इस बार जो बंगाल का इतिहास है उसे परिवर्तन किया जाए। यही कारण है कि लोगों में उत्साह देखा जा रहा था, लोग घर से बाहर निकल रहे थे और पहले मतदान सिर्फ स्नान और जलपान वाली जो कहावत है, खास कर बंगाल की जो उत्तरी बंगाल है, पुरुलिया जो जिला है, वहां मुझे बखूबी देखने को मिला। महिलाओं में उत्साह दिखा, जो नए वोटर थे 18 साल जिनकी उम्र भी थी, पहली बार वोट दे रहे थे, उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी आई, लेकिन लोगों में एक अलग प्रकार का अलग जग रहा था, उत्साह दिख रहा था। बिल्कुल विशाल, लोगों में उत्साह देखा गया, महिलाओं में उत्साह देखा गया और ये वोटिंग परसेंटेज बयां भी कर रहा है इस उत्साह को। जिस तरीके से आप बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि यहाँ पर सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते जो है वो नजर आए। कमलेश जी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी कमलेश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कमलेश जी, इस बार का वोट परसेंटेज और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से जिस ढंग से यहां पर पहले चरण के मतदान को पूरा कराया गया है, पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इसे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव बेहद व्यवस्थित हुआ, सिस्टमेटिक हुआ है और ये वोट परसेंटेज जो कि 5 बजे का आंकड़ा ही आपके पास अभी है, 5 बजे का आंकड़ा 89.93 है, यानी 5 बजे का आंकड़ा। और ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 6 बजे तक आप वोट कर सकेंगे, यानी अब 1 घंटे के बाद 7 बजे पूरा एग्जैक्ट फिगर आएगा, यानी 89.93 तो ये फिगर 5 बजे का है। तो मुझे लगता है कि 82% पिछला 2021 में ये आंकड़ा गया था, तो उससे कहीं ज्यादा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा जो प्रोसेस है वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है SIR के बाद, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ये आंकड़ा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लगभग 95 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 95 लाख लोगों के नाम कटे हैं और वहां पे मतदाताओं की जो संख्या हुई है वो घटी है, मतलब 1 करोड़ मतदाताओं की संख्या घटी जो पिछले बार के मुकाबले। इसके बावजूद अगर ये परसेंटेज आ रहा है अभी तक के 5 बजे के आंकड़ा का लगभग 90%, तो यकीन मानिए कि 1 घंटे में वो आंकड़ा आपको 92 से 93% के आसपास दिखाई पड़ेगा, यानी 100% मतदान और बम्पर मतदान कर सकते हैं। तो इसके 2 मायने हैं। इसके मायने ये है कि अगर पिछले 2021 में कोविड के समय अगर 82% मतदान हुआ था, तो अभी अगर 10% ज्यादा मतदान दिख रहा है और SIR के प्रोसेस के बावजूद, तो कहीं न कहीं ये एक संकेत है। और संकेत आप समझ सकते हैं संकेत किस तरफ है। निश्चित रूप से ये संकेत, और इसी संकेत के लिए बीजेपी प्रयास कर रही थी कि कम से कम जो लोग हैं वो खुल के निकले और बिना भय के बिना भय के स्वस्थ वातावरण में मतदान करें। और इनको दिखाओ, सुबह सुबह बीजेपी का जो पुरानी आदत रही है कि लोग निकले, कैडर बीजेपी के लोग निकले, वोट करें और उसके बाद जलपान करें, उस पे पार्टी सफल हुई। और यही जानकारी ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार लगभग 900 लोगों की जो वहां वार रूम बनाया गया है कोलकाता में, जो पूरे 292 कंस्टिट्यूंसी का लेखा जोखा रख रही है, उसमें 152 सीटों पर मतदान, उसका पूरा डिटेल वो ले रहे थे कि कहाँ मतदान ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ हमारे कैडर नहीं निकल रहे। तो पूरी जानकारी उन्होंने तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक बैठ के जानकारी ली है। तो ये उसी का नतीजा और बेहतर। बिल्कुल कमलेश जी, और फिलहाल 2 तस्वीरें जो हैं हम वो भी हमारे दर्शकों को बता दें कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, एक तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं जो कि रोड शो कर रहे हैं, चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर, और दूसरी तरफ एक तस्वीर नजर आ रही है, ये दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार कमलेश जी जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त सामने हैं, सीधा तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल से। एक तरफ ममता बनर्जी वही अपने पुराने अंदाज में सड़कों पर पैदल चलते हुए, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं, भारी भीड़ यहां भी देखी जा रही है, भारी भीड़ दूसरी तरफ यहां पर PM मोदी पहुंचे हैं यहां भी देखी जा रही है। दोनों ही तरफ प्रचार लगातार जारी है। और कमलेश जी, अगर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आप जिक्र कर रहे थे, इस टाइम पर अगर इसी दौरान उन्होंने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और उस वक्त पर उन्होंने कहा कि 5 मई के बाद TMC के गुंडों को हम देख लेंगे, सब तड़ी पार जाएंगे। देखिए, ये मैसेजिंग था और ये मैसेजिंग डे 1 से पार्टी के नेता दे रहे थे। ये पार्टी के जो केंद्रीय नेता थे, आपने गौर की होगी तो 3 बड़े नेता जो इस पूरे स्टार कैंपेनर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जो तीनों पोल स्टार है, कैंपेनर हैं, उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ 2-3 इश्यूज को छुआ। वो 2 इश्यूज क्या था कि वो भय मुक्त वातावरण की
की गारंटी देते हैं और कहा साफ है कि 4 मई के बाद एक भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जो न्यूसेंस वैल्यू लोग हैं उनको रहने नहीं देंगे। ये मैसेज लगातार जनरेट किया, यहाँ उसको नीचे स्तर तक उसको कन्वे किया गया। इसलिए मैंने कहा कि ये मैसेज देने में बीजेपी कामयाब हुई। और जैसा आपको याद होगा कि जब 2021 में चुनाव हुआ था, जो 6 चरणों में, उसमें लगभग 300 जगह इस तरह की हिंसा हुई थी, बमबाजी हुई थी। कोलकाता में, उत्तर कोलकाता में, जहां अभी प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, उसी कोलकाता में बमबाजी हुई थी। लगभग 20 से 25 बम चलाए गए थे। उसके बाद वोटिंग वहां पर प्रभावित हुई। लेकिन इस बार उसके मुकाबले बेहद छिटपुट घटना हुई। हाँ, ये बात जरूर कि शुभेंदु अधिकारी पे हमला हुआ, अग्निमित्रा पॉल पे हमला हुआ, उसके अलावा हुमायूं कबीर पे हमला हुआ, लेकिन ये छिटपुट घटनाएं थी। कुल मिलाकर 7 या 8 छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन कहीं भी यही घटना नहीं मिली कि उसके कारण से पोलिंग जो हो रुकी हो। ये बेसिक अंतर है। इस चीज में पार्टी बीजेपी बहुत कामयाब हुई है कि लोगों तक ये कन्वे किया गया है। जी बिल्कुल, बीजेपी काफी कामयाब हुई है और चुनाव आयोग की भी जमकर तारीफ हो रही है। जिस तरीके से मतदान पहले चरण का पूरा करवाया गया है इस बार, पहले तो मौत के आंकड़े कमलेश जी सामने आते थे, घायलों के आंकड़े सामने आते थे, लेकिन इस बार काफी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जो है वो पूरा हुआ है। एक चरण का भी रहता है मतदान यहाँ पर। हमारी सहयोगी शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, अगर बात की जाए महिला मतदाताओं की, इन्हें साधने के लिए पुरजोर कोशिश जो है वो की गई है महिला आरक्षण बिल को लेकर। महिला मतदाताओं को साधने की जो कोशिश देखी गई, इसके लिहाजे से आज ट्रेंड महिलाओं का कैसा नजर आया? देखिए, आपको अगर याद हो, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये हाल ही और बिहार हाल ही में जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर महिला वोट फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा था। और वो महिला वोट फैक्टर स्ट्रांग रहा था बीजेपी के लिए, क्योंकि इन सभी राज्यों में जो महिलाओं को वादा किया गया था, चाहे वो महिला वृद्धि योजना हो या वो तमाम योजनाओं के तहत महिलाओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने जिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों के लिए किया, वहां पर उन्हें पूरा समर्थन मिला महिलाओं का। और महिला किस तरीके से जो है वो साइलेंट वोटर्स होती हैं और किस तरीके से इफेक्ट करती है, ये हमने कई विधानसभा चुनाव में देखा भी है। और बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हुआ, उसका एक मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जो एक रैली करी, वहां भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि महिलाओं का नेतृत्व बढ़े। और महिलाओं को 3000 देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही सामने आया था। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार पहले से महिलाओं को 1500 रुपए देती रही है। बीजेपी ने उससे डबल महिलाओं को देने का वादा किया। और जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और महिलाओं के मुद्दे भी काफी ज्यादा थे। देखिए, ग्राउंड पर जो महिलाएं आज वोट करने पहुंची, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था सुरक्षा का, क्योंकि यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पर आरजे मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हुआ। यही वो पश्चिम बंगाल है जहां संदेश खाली में क्या कुछ हुआ था हमने देखा था। मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, जिन महिलाओं के पतियों को जलाया गया था, जिन महिलाओं ने अपने परिवार को खोया, उन महिलाओं के सीने में जरूर एक दर्द था और वो ये कह रही थी कि एक बदलाव की लहर इस बार नजर आ रही है। हालांकि महिलाएं जब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और वोट परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा रहता है, तो उस केस में फायदा बीजेपी को ही होता है। और इस बीच जब महिला आरक्षण बिल की बात कर रही थी बीजेपी सरकार लाने की, हालांकि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, तो बीजेपी इसे भी एक राजनीति के तौर पर ले रही थी और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। जहां पर अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जहां भी रैली हुई, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या वो बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स हो, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उठाया ही है। तो इस बार आप कह लीजिए जिस तरीके से वोट परसेंटेज बहुत बेहतरीन रहा, पश्चिम बंगाल में लोगों को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब पश्चिम बंगाल में चाहे विधानसभा या लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस दौरान हमने देखा है कि हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लोग जो हैं वो कई तरीके से घायल भी हुए हैं। आज एक छुटपुट झड़प जरूर नजर आई और इसमें कई लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से पहले सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसकी तारीफ करनी चाहिए और तारीफ बनती भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर बहुत भारी सुरक्षा बल की तैनाती पहले से ही की गई
गई थी। बहरहाल अगर एक बार फिर से महिलाओं का देखें तो अगर महिला का वोट परसेंटेज बढ़ता है तो आप ये कहना गलत नहीं होगा पिंकी कि इसका फायदा जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मिल सकता है, क्योंकि महिलाएं आप किसी भी राज्य में चली जाइए, बीते कुछ राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं जहां महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। तो हो सकता है अगर महिलाओं का वोट परसेंट यहां भी बढ़ता है तो इसका फायदा बीजेपी को हो। हालांकि कहा यही जाता है कि अगर पहले चरण में किसी की ज्यादा सीटें आती हैं तो वही सरकार बनाता है। अब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि 152 में से हम 140 प्लस सीटें जीतेंगे, लेकिन वो जीत का जो आंकड़ा है वो 4 तारीख को तस्वीर हो पाएगा। लेकिन जैसे वोट परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लहर है कि हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ भी लोगों ने वोट किया हो, क्योंकि इस बार लोगों के पास तमाम बड़े मुद्दे थे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई बंपर मतदान पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है और कहा है कि 80% से ज्यादा वोटिंग का मतलब है टीएमसी साफ होने वाली है। शाह ने कहा है कि दीदी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान 4.5 तक हुआ है, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है भाई। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। कमलेश जी और शालिनी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कमलेश जी, अगर बात की जाए पहले चरण के मतदान को लेकर, यहाँ पर हमेशा से देखा गया है कि 2011 से लेकर 2021 तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ोतरी यहाँ पर सीटों की है, वो केवल और केवल ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो पहले चरण के मतदान में ही देखी गई है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए इन्हीं तमाम इलाकों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जी जान लगाई हुई थी, पूरी ताकत जो है वो झोंकी हुई थी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करते हैं। इस बार की तस्वीर कितनी ज्यादा बदलेगी, कितनी ये बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है? देखिए, अभी जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था, जो मतदान खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हुआ है कह सकते हैं, उसमें 152 सीटों पर मतदान हुआ है। तो 152 सीटों में बीजेपी के पास 55 विधानसभा की सीटें थी, मतलब 55 सीटें थी। और बीजेपी का जो ग्राफ है, जो ये वो इलाका है उत्तर बंगाल का इलाका जो बीजेपी का गढ़ माना जाता, इसी इलाके में बीजेपी ने क्लियर शुरू किया। लेकिन इस इलाके में जहां मतदान आज हुआ है उसमें मुर्शिदाबाद के भी इलाके हैं, कुछ बिहार के भी इलाके हैं, उत्तर 24 परगना के भी इलाके हैं। तो ऐसे में वो पॉकेट्स भी हैं जहां बीजेपी पूरी दमखम के साथ नहीं लड़ रही है, क्योंकि मुर्शिदाबाद की जो 22 सीटें इसी आज ही चुनाव हो रहा था। मुर्शिदाबाद के 22 सीटों में बीजेपी के पास मात्र 2 सीट है, क्योंकि मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है। लगभग 65 से 70% यहाँ मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद मालदा का जो क्षेत्र है वो भी लगभग 50% के आसपास है। तो ये मालदा, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर, ये जो 5-6 जिले हैं जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ी। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि 214 सीटें जो है, मतलब 294 में से 214 सीटों पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ, बाकी 80 सीटों पर बीजेपी मुकाबला नहीं कर रही। इसलिए मुकाबला नहीं कर रही, वो सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुल है, वहां बीजेपी ने दमखम नहीं, इसमें बीजेपी ने दमखम लाया 214 सीटों पर। ये 214 में 152 सीटें तो आज हो गई। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का अगर ये ग्रोथ रेट इस क्षेत्र में अगर 90 से 95 सीटें बीजेपी जीत लेती है तो यकीन मानिए बीजेपी सरकार में आ रही है। लेकिन आज जो कैंपेन फिर शुरू हुआ है उत्तर बंगाल का, जो कि प्रधानमंत्री अभी उत्तर बंगाल में है, उत्तर बंगाल में हावड़ा में उनका रोड शो का कार्यक्रम है। तो इसके बाद इस फेज से आज से उत्तर बंगाल यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी का जो इलाका 155 सीटें कोलकाता प्रेसिडेंसी में, जहां बीजेपी बिल्कुल 2 सीटें इस इलाके में है, तो यहां बीजेपी चाहेगी कि अपना ग्राफ बढ़ाए, क्योंकि पहला जो फेज आज खत्म हुआ वो बीजेपी का गढ़ रहा है। तो बीजेपी की कोशिश थी कि कम से कम 90 सीटें यहां स्कोर की जाए। और पिछला चुनाव अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो पिछली बार के चुनाव में लगभग 25 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने काफी कम मार्जिन से 5000 से कम मार्जिन में लूज की थी। और पार्टी चूंकि इस बार 3-4 फैक्टर बीजेपी की तरफ काम कर रहा है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोगों में आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और पार्टी के कैडर खुल के सामने है। पहले पार्टी के वर्कर खुल के सामने नहीं आते, इस बार पार्टी के वर्कर खुल कर सामने और कैंपेन कर रहे, बोल भी रहे हैं। यहाँ तक कि कैमरे पर भी लोग बोल रहे हैं किसको वोट कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये अविस्मरणीय है और ये अप्रत्याशित है, ये कभी देखा नहीं गया था बंगाल में। तो ये आपको
महसूस होगा कि अब जो लोग हैं वो बोलना उन्होंने शुरू कर दिया और बोलना शुरू किया टीएमसी के की जो मिस रूलिंग उसके खिलाफ। तो जाहिर सी बात है ये जो फैक्टर है बीजेपी के पक्ष में जाता है। अब देखना होगा कि इस ग्राफ के बाद अगला फेज जो होने वाला है, उस फेज में जो दक्षिण बंगाल की सीटें, वहां बीजेपी जितना भी गेन करेगी वो प्लस पॉइंट होगा। तो इसलिए पार्टी का ये मानना है कि कहीं न कहीं वो इस क्षेत्र में 90 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से वोट परसेंटेज सामने आ रहा है वो तो बिल्कुल आप जिस तरीके से बता रहे हैं कमलेश जी, हक में नजर आ रहा है कि ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल नतीजे ही होंगे जो असली तस्वीर सामने पेश करेंगे। शालिनी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शालिनी, अगर बात की जाए तो मुर्शिदाबाद ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर जब पहुंचते हैं हुमायूं कबीर तो टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प होती है। झड़प के बाद वो धरने पर भी बैठ जाते हैं। तो यानी कि ये साफ माना जाए इस झड़प के बाद कि टीएमसी समझ चुकी थी कि यहाँ से उनके जो मुस्लिम वोट्स हैं वो भी अब खिसक रही हैं। बिल्कुल देखिए, और टीएमसी को किस तरीके से मुस्लिम वोट मिलता रहा है, ये तस्वीर जो है वो 2011 से जो 21 का जो आखिरी विधानसभा चुनाव था हमने तब तक देखा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर जो है हमेशा टीएमसी के साथ ही गया है। ये वही मुर्शिदाबाद की सीट है जहां पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से हारे थे और यूसुफ पठान उनके सामने थे। तो जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक था उन्होंने उसको चुना था। तो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर तो कहीं ना कहीं वर्चस्व ममता बनर्जी का नजर आ रहा है और इसी वजह से शायद वो इतनी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही हैं। आज जहां उन्होंने कहा कि 152 सीटों पर जो है कई सीटें जो हैं वो टीएमसी के फेवर में आ रही हैं और टीएमसी के लीडर्स लगातार पीएम मोदी और अमित शाह को ललकारते रहे हैं कि इस बार जो है वो ममता की ही सरकार बनने वाली है। क्योंकि हालांकि अगर 2011 से 21 तक की बात करें तो कहीं ना कहीं कई बार जब लंबी सरकार चलती है किसी भी राज्य में तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जाती है। यही हाल हमने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखा था, जब पार्टी को ये लगता था कि साल 2013 से 25 में जिस तरीके से पार्टी का ग्राफ रहा था, हर बार सीटें जो हैं वो बढ़ी थी, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल नजर आ रहा था कि हो सकता है इस बार भी उनकी सरकार बने। और वही कॉन्फिडेंस टीएमसी में भी नजर आ रहा है, जहां उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी टीएमसी की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी भी एक अलग मोड में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, साथ ही जो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अब जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल शालिनी। और फिलहाल जोर यहाँ पर अब दूसरे चरण के मतदान के लिए देखा जा रहा है। दोनों ही तरफ हावड़ा में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं, भवानीपुर में ममता बनर्जी जो है वो पैदल मार्च कर रही हैं। आप दूसरे चरण के मतदान का इंतजार है, वोट परसेंटेज वहां कितना जाता है और क्या कुछ कहता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही यहाँ इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए।